हेलो, जय श्री राम, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। सभी ने राम राम। थोड़ी सी लेट के लिए माफ़ी चाहूँगा भाई, एक टेक्निकल एरर आ गया था जो लिसो टीम ने बैठ के उसको दूर करने का काम कर दिया है, तो वो एरर है, दूर हो चुका है। बेहतरीन क्लास के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ में काम करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी पीपीटी वगैरह भी बनवाने की कोशिश करी है, जिसी बनी है दिखने लग रही है, ठीक है। तो क्लास शुरू करा है, उससे पहले चलो ठीक दिखा है, वो भी दिखाओ ना, संख्या साथ साथ वो एक बार ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है कि एक बार बताने का काम करेंगे। मोहित रोहिला, पुनीत कश्यप, पूजा यादव, सुनील कंबोज, रेणुका, आरती कश्यप, आवाज ठीक ठाक आने लग रही है। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं कि एक बार बताने का काम करेंगे। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं कि एक बार बताएंगे शाबाश। चलो शाबाश, इजाजत हो तो क्लास शुरू कर दी जाओ। इसी सेक्शन में, इसी में दिख जाओ। हाँ बस बस सही दिखा, कोई दिक्कत नहीं, फिट है। सन्नी, दीपक, ज्योति, सचिन, HR10, सुमित कश्यप, थोड़ा एक स्टेप कम कर दो बस, सही। दीपक, पिंकी, लक्की, नेहा, ज्योति, मीनू, पूनम, सन्नी, महेंद्र सिंह, भिवानी रोहिला, सचिन, पूजा यादव। एक बार आवाज ऑडियो वीडियो दोनों ओके हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। चलो शुरू कर देंगे भाई, ठीक है। थोड़ा अजी मने लगा को रहा इसमें, हाँ लग रहा है ना। चलो भाई ठीक है, देखो भाई एक बार शेयर का जोटा मार दो, जरा जरा करनी है। राम राम जी भाई, आज ग्राम सचिव पटवारी सीईटी खातर या हरियाणा का कोई भी पेपर है उस खातर बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। हरियाणा जीके है, हरियाणा करंट अफेयर है, नेशनल जीके और करंट अफेयर है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है भाई अपना हरियाणा जीके का प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या है, सीसवाल संस्कृति किस जिले के अंदर फैली हुई थी? सीसवाल संस्कृति, सीसवाल सभ्यता, बात एक ही है, ठीक है। तो सीसवाल संस्कृति या सीसवाल सभ्यता की अगर आप बात करा तो याद करिए, हमारा हिसार जिला जो है, हिसार जिले के अंदर एक नहर है, नहर का नाम क्या है? चोटांग नहर, ठीक है। इसी चोटांग नहर के किनारे जो है सीसवाल सभ्यता पनपी थी। और 1970 के अंदर, 1970 में डॉक्टर सूरजभान का नाम आपने सुना होगा। तो इन्हीं डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व के अंदर पहली बार जो है डॉक्टर सूरजभान जो है पंजाब यूनिवर्सिटी PU से संबंध रखा करते हैं। तो इन्हीं डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व के अंदर जो है 1970 के अंदर पहली बार जो है क्या हुआ था, उरा खुदाई का काम हुआ था डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में 1970 के अंदर, ठीक है। चोटांग नहर के किनारे जो है यह सभ्यता जो है या पड़ती थी, ठीक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है इस सभ्यता की, आपने 2-3 चीजें और ध्यान रखनी है कि हैं। तो जो उरे बर्तन मिले थे जो, ठीक है, 5-7 बात आप और याद रखेंगे। जो इस सभ्यता के जो बर्तन जो मिले थे उनकी खास बात क्या है बर्तना की, ठीक है। उन बर्तनों की भूमि पूछी गई थी एक बार HSSC में, तो भूमि कौन सी है? लाल भूमि है बर्तनों की, ठीक है। इसके अलावा जो बर्तन जो है, बर्तन के ऊपर जो है सफेद और काला पोत उनके ऊपर किया गया है। कौन सा पोत है? काला और सफेद, ठीक है। काला और सफेद पोत जो है वो इसके ऊपर करने का काम किया गया है। जो सीसवाड़ जो है हिसार जिले के अंदर पड़ा है, ठीक है। तो हिसार जिले में जो सीसवाड़ जो है, सीसवाड़ के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज एक आपने किया और याद रखनी है कि उरे जो बर्तन मिले हैं वो उन बर्तनों की तुलना या सेम हूबहू उसे तरह के बर्तन कड़े मिले हैं। तो आपने याद रखना, राजस्थान राज्य के अंदर घग्गर नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का एक महान क्षेत्र है, जिस क्षेत्र का नाम क्या है? कालीबंगन, ठीक है। कौन सा है? कालीबंगन। तो जो उरे जो वो मिले हैं कालीबंगन, ठीक है, यानी जो बर्तन सीसवाड़ में मिले हैं, और सीसवाड़ वाले बर्तन जो है वो किससे मिलते जुलते बर्तन है? तो याद रखना कालीबंगन सभ्यता जो है, कालीबंगन जो हम मिलन का काम करें सारा के सारा, ठीक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण एक और जानकारी याद रखनी है, जो सीसवाड़ सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी? तो याद रखना कृषि प्रधान सभ्यता थी,
प्रधान जी भी आ गए हैं। तो कृषि प्रधान सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? कृषि प्रधान सभ्यता थी, सीसवाल सभ्यता। यह चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। कृषि प्रधान सभ्यता थी। इसके अलावा क्या मिली है? मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं और चित्रित चूड़ियां मिली हैं। तांबे के अत्थे का जो गंडासा वो है, गंडासा ठीक है, काटने वाला तांबा का अत्थे का जो है वो गंडासा मिला है। कृषि प्रधान सभ्यता थी। इसके अलावा पे पशुओं की बात करा तो कौन से पशु थे? गाय, बैल, बड़द, ठीक है, सूअर, बकरी, ठीक है। ये जो पशु जो है, इन पशुओं से परिचित थे सीसवाड़ सभ्यता के लोग, ठीक है। कौन से हो गए? बकरी होगी, गाय होगी, बैल हो गया और सूअर हो गया, ठीक है। गाय, बकरी, बैल, सूअर, ये जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के थे प्रमुख। सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, सीसवाड़ सभ्यता की बात करूं तो ये कहते प्रमुख पशु थे इस सभ्यता के। बस यह चीज याद रखनी। दूसरा, नुआजेब हरियाणा के अंदर जो है दूध का प्रचलन कौन सी सभ्यता से मुख्य रूप से शुरू हुआ है? तो आपने याद रखना है कि हरियाणा में सीसवाड़ सभ्यता के दौरान जो है दूध का प्रचलन जो है मुख्य रूप से शुरू हुआ है, ठीक है। कौन सी सभ्यता के अंदर हुआ है? तो दूध का प्रचलन जो है मुख्य रूप से वो किस सभ्यता के दौरान हुआ? तो सीसवाड़ सभ्यता जो है उससे संबंधित हुआ, ठीक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपने एक और याद रखनी है, ये जो लोग थे किस किस से परिचित थे? खाल, पशुओं की जो खाल हो उस तक परिचित थे। रुई, कपास की जो रुई बना है, रुई से परिचित थे। खाल से सारे के सारे लोग के थे परिचित थे, ठीक है। रुई और खाल जो है, इसके अलावा भेड़ जो है, बकरी जो है, उसके जो ऊन उतरा, जो ऊन से भी ये लोग परिचित थे। खाल, रुई और ऊन जो है, इन तीनों की तीनों चीजों से क्या थे? सीसवाड़ सभ्यता के लोग क्या थे? प्रचलित थे। दूसरी, इस सभ्यता के दौरान एक बहुत महान काम विवाह प्रचलन के अंदर था, ठीक है। प्रश्न सीधा डायरेक्ट नो पूछ ले भाई, इनमें से किस सभ्यता के दौरान जो है ब्याह प्रचलन का था, ब्याह शादी हुआ कर दी? तो कौन सी सभ्यता के अंदर हुआ कर दी? तो सीसवाड़ सभ्यता जो है, सीसवाड़ सभ्यता में विवाह भी क्या था? विवाह भी प्रचलन के दौरान था। यह चीज आपने ध्यान रखनी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर आप हिसार जिले के सीसवाड़ के अंदर गए तो वहां पर बहुत प्राचीन एक शिवालय है, भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अगर वहां एक प्राचीन शिवालय है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो सीसवाड़ सभ्यता के लोग जो है, अंजलि राणा यहीं से हूं मैं, ठीक है। तो सीसवाड़ सभ्यता के लोग जो है वो देवी देवताओं के अंदर भी क्या किया करते थे? विश्वास रखा करते थे। किसमें विश्वास रखा करते? देवी देवताओं के अंदर सीसवाड़ सभ्यता के लोग विश्वास रखा करते। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने का काम करते हैं तो सबसे महान चीज आपने ध्यान रखनी है, सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी देवी देवता के पूर्णतः हमें फोटो को नहीं मिले, चित्र नहीं मिले, लेकिन वहां पर योगासन करते हुए एक व्यक्ति को बताया गया, भगवान शिव को दिखाया गया, ठीक है, योग की मुद्रा में बैठा हुआ। ऐसा कह सकते हैं कि वो भगवान शिव को पूजा करते थे। लेकिन पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हमें कड़े भी अपन मंदिर के कोई भी निशान नहीं मिलते, नहीं किसी मस्जिद तो पावकड़ थी, तो मंदिर के कहीं कोई भी पुराण प्रत्यक्ष प्रमाण अपन को नहीं मिलते। लेकिन जो सीसवाड़ सभ्यता जो थी वो देवी देवताओं के अंदर, वो देवी देवता जो थे उनको मानने का काम किया करते थे। किस प्रजाति के थे? तो बहुत सारे इतिहासकारों ने जो सीसवाड़ के अंदर जो लोग रहा करते उनको निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का दर्जा दिया है, ठीक है। निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति, ठीक है, निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का दर्जा दिया गया है। निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के जो लोग हैं इनकी विशेषता क्या है? कद छोटा कद के हैं और काला रंग के हैं, ठीक है। छोटा कद के काला रंग के लोग जो हैं वो, ठीक है, और काला रंग है, रंग वगैरह तो कौन पूछे रंग रूप वाले पर्सन, लेकिन याद रखना कि जो लेखक जो हैं इन लेखका ने क्या किया गया है? तो निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के इनको बताया गया है और जो इनका रंग के है काला रंग है, कद के है हाइट, छोटी हाइट है, ठीक है। बस ये चीज आपने याद रखना है, ठीक है। तो इतनी चीज याद हो जाऊंगी सारे के सारे भाई। देखो, तो याद रखना सीसवाड़ सभ्यता कौन से जिले के अंदर फैली थी? हमारा हिसार जिले के अंदर फैली थी, चौटांग नहर के किनारे है। 1970 के अंदर पंजाब विश्वविद्यालय के डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व के अंदर हुई थी, खुदाई हुई थी, ठीक है। दूसरी चीज जो है बर्तन मिले हैं, भूमि लाल रंग की है, काला और सफेद पोत इसके ऊपर कराया गया है। काली बंगन जो है घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान राज्य के अंदर जड़ता चूड़ियां मिली हैं, ठीक है। तो जो चूड़ियां उड़ते मिली है उसी काली बंगन जो है, काली बंगन और सीसवाड़ सभ्यता के बर्तन जो है वो आपस में क्या है? मेल खाने का काम करते हैं, ठीक है। और क्या मिला है? तांबा के हत्थे का गंडासा उरे मिला है, माटी की चूड़ी उरे मिली है। सीसवाड़ सभ्यता के लोग कैसे लोग थे? तो वो कृषि प्रधान सभ्यता के लोग थे, चीज याद रखनी है। पशुओं में सीसवाड़ तक क्या मिले हैं? गाय, बैल, सूअर, बकरी। गाय, बैल, सूअर, बकरी पशुओं के अंदर मिले हैं। दूध का प्रचलन सामान्यतः किस सभ्यता के दौरान माना जाता है? तो दूध का प्रचलन जो है ऐसा माना जाता है दूध और ब्याह और देवी देवता, दूध, ब्याह और देवी देवता जो है इन सब का प्रचलन जो है वो सीसवाड़ सभ्यता के दौरान माना जाता है। खाल, ऊन और रुई से लोग क्या थे? प्रचलित थे। बस इतनी चीज आपने इस सभ्यता की याद रखनी है। उर तक समझ में आ गया तो ओके लिख के आप भेज सको, गलत गलत आप लाइक कर सको, ठीक है। दूसरी चीज, अगला प्रश्न देखो,
जींद के राजा गोपाल सिंह को करनाल में किस वर्ष बंदी बनाया गया था? जींद एक रियासत रही है, ठीक है, आमतौर पर जो अंग्रेज जो है, अंग्रेजों का साथ देने के लिए 1857 की क्रांति में इस रियासत को खास तौर पर जाना जाओ है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज अपना जो ऐप जो है लीसो ऐप के ऊपर आज जे बैच शुरू हुआ है, ठीक है, कीमत बहुत कम है, सीईटी का स्पेशल बैच है, सीईटी का या किसी भी पेपर की तैयारी कर दो आप एचएससी की, तो लीसो ऐप के ऊपर HSSC 07 का नाम था, आज जे एक बैच शुरू हुआ है, ठीक है, तो वो आप ले सकते हो, 960999 17,000 पे फोन कर सको। देखो जींद रियासत का पे जिक्र कर ले यहाँ पे, ठीक है। किसी एक जमाना था, एक जमाने के अंदर मिसल होया कर दी, ठीक है, रियासत बाद में नाम पड़ा, पहले क्या कर दी मिसल, तो 12 सिख मिसल होया कर दी और आसपास, ठीक है। कितनी सिख मिसल थी? 12। उन्हें 12 सिख मिसला मत एक मिसल थी जिसका नाम क्या है? फुलकिया मिशन। क्या नाम है? मिसल, फुलकिया मिसल, ठीक है। जो फुलकिया मिसल जो है चौधरी फूल सिंह जो थे, इनके नाम के ऊपर इस मिसल का नाम पड़ा था फुलकिया मिसल, ठीक है। या जो फुलकिया मिसल जो है, ठीक है, इस फुलकिया मिसल के अंदर कौन से एरिया आया करता? तो इस फुलकिया मिसल के अंदर क्या आया करता? जींद, नाभा और पटियाला, ठीक है। पटियाला पैग, पटियाला सलवार, पटियाला जूती, बहुत गणा सौदा हुआ, ठीक है। पटियाला के महाराजा होया कर दे वर्तमान जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो थे, इनके दादा हुआ करते महाराजा। 365 रानी रखा करता, 365 कमरे थे, एक एक लैल्टन जला कर रखा करता, जिसकी लैंटन तड़का ने बुझ गई, राजा उसे रानी के पास में आखेट खेल लगा। कितना गजब का बंदा था, ठीक है। तो जो फुलकिया मिसल जो है, फुलकिया मिसल जींद, नाभा और पटियाला, 3 चीज याद रखनी है। फुलकिया मिसल, जींद, नाभा और पटियाला। चौधरी फूल सिंह जो थे इस रियासत के क्या थे? इस मिसल के क्या हुआ करते थे? सर्वा हुआ करते थे, प्रमुख हुआ करते, ठीक है। बाद में जब ये रियासत आगे बढ़ती गई, जब गोपाल सिंह जो है शासक बनते हैं, तो करनाल के अंदर एक युद्ध होता है, और इस युद्ध के दौरान जो है साल 1763 के अंदर जो है जींद के राजा गोपाल सिंह जो है इसको क्या कर लिया जाता है? बंदी बनाने का काम जो है वो कर लिया जाता, ठीक है। तो बंदी बनाने का काम कब कराया गया था? 1763 के अंदर किया गया था। राजा गजपत सिंह जींद के एक राजा हुए हैं, आप सबने बेरा है। उस राजा गजपत सिंह ने जींद के अंदर एक किला बनवाने का काम किया था, और राजा गजपत सिंह के जींद के किले का नाम कोई आपसे पूछा तो नाम क्या है? किला मुबारक। क्या नाम है? किला मुबारक, ठीक है, किला मुबारक, ठीक है। जींद का एक शासक हुआ करता, जींद के शासक को एक व्यक्ति ने श्राप दिया था कि यदि सांझ न मान लिया कोई भी जींद का राजा जो है वो जींद की सीमा में प्रवेश करेगा तो उसको क्या हो जाएगा? उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद जींद के शासकों ने जो अपना जो घर जो था, कोठी जो थी, वो जींद के पास में एक जगह है, अमरेडी गांव है, और जो वर्तमान में जींद रियासत के शासक जो है उनकी जो पुश्तैनी कोठी जो है, पुश्तैनी हवेली जो है वो कड़ा है अमरेडी गांव के अंदर है, जींद में है अमरेडी गांव, ठीक है। उरे के है उनकी कोठी है, ठीक है। इतनी चीज आपने याद रखनी है। तो राजा गोपाल सिंह को बंदी बनाने का काम कद कराया गया था? 1763 के अंदर राजा गोपाल सिंह को बंदी बनाने का काम किया गया था। अगला प्रश्न देखो, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के कार्यालय के अनुसार 2017 हरियाणा में किस स्थान का तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया था, जो रिकॉर्ड 44.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था? 2017 में जो भारत का मौसम विज्ञान विभाग जो है, उस मौसम विज्ञान विभाग जो है उसके मुताबिक क्या पूछ रहा, उसी मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जो है हरियाणा के इस शहर का टेम्परेचर जो है 44.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। यह चीज आपने बताने का काम किया है। सबकी राम राम भाई, जमाना ही चोर है, बिल्कुल। धनपत सिंह का प्रसिद्ध सांग है, लीलो चमन का लीलो, जमाना ही चोर है। कोई तन का चोर, कोई मन का चोर, कोई धन का चोर, लीलो जमाना ही चोर है। देखो भाई, बिल्कुल प्रीवियस एग्जाम है, पहले जो पेपर मावड़े हैं वो चीज आप पे करने लग रहे हैं, ठीक है। तो जो जिला है वो जिला कौन सा, फटाफट कमेंट करके बताना आपने। बिल्कुल सही उत्तर है भिवानी रोहिला, हिमांशी आर्या, मिस पलक देवी, सबके सही उत्तर हैं हिसार जिला है, ठीक है। तो हिसार जिले की स्थापना कद करी गई थी? 1354 के अंदर FST फिरोज शाह तुगलक नाम का एक शासक है, फिरोज शाह तुगलक नाम के शासक ने 1354 के अंदर जो है हिसार जिले को क्या किया था? बसाने का काम कराया गया था। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आपने क्या याद रखनी है, जो हिसार जिला बनाया गया था, हिसार का मतलब फारसी भाषा का शब्द है हिसार, जिसका मतलब क्या है? किला या फिर घेरा। हिसार कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या है? किला या फिर घेरा जो है इसका मतलब है। जब हिसार बसाया गया था तो हिसार को बसाने से पहले 2 गांव थे और उन गांवों का नाम क्या है? छोटा लारस और बड़ा लारस, ठीक है।
छोटा लारस और बड़ा लारस जो है ये दो गांव थे, और जो बड़ा लारस गांव जो था, ये बड़ा लारस गांव फिरोज शाह तुगलक को पसंद आया था, और इसे बड़ा लारस नामक गांव के अंदर जो है 1354 के अंदर क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर को, फिरोजा हिसार को क्या किया था, बसाने का काम किया था। ठीक है, नरसई की पहाड़ी जो है किला बनाया था, और आपको याद होगा उस किले के अंदर जो है फिरोज शाह का किला या फिर फिरोज शाह पैलेस, गुजरी महल अपनी रानी गुजरी की याद में बनाया था। वो जो किला जो है उस किले के अंदर कौन सी पहाड़ियों से पत्थर लाया गया था, तो नरसई की पहाड़ी जो है, नरसई की पहाड़ियों से जो है पत्थर लाने का काम किया गया था। ठीक है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो किला जो है, जो फिरोज शाह पैलेस जो है, इसका में एक मस्जिद भी है जो बहुत बार पेपर में पूछी गई है। मस्जिद का नाम क्या है, लाठ की मस्जिद। ठीक है, लाठ की मस्जिद जो है, इसमें जो स्तंभ लग रहे हैं वो अशोक के टाइम के हैं, वो चुराए गए थे। ठीक है, तो लाठ की मस्जिद कड़ा है, तो लाठ की मस्जिद आपने याद रखना है, वो भी हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है लाठ की मस्जिद। फिरोज शाह पैलेस जो है, फिरोज शाह पैलेस के अंदर लाठ की मस्जिद है। ठीक है, दूसरा, जिस टाइम पर हिंदुस्तान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करने का काम कर रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइम पर जो है कैटल फार्म बनाया गया था 1809 के अंदर। हिसार में कैटल फार्म की स्थापना कब करी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो कैटल फार्म जो है हिसार के अंदर कब बनाया गया था, 1809 के अंदर बनाया गया था। किसने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है हिसार के अंदर कैटल फार्म की स्थापना करने का काम किया गया था। ठीक है, बिल्कुल 8 अभिलेख भी है उसके ऊपर। 40 हाफिज का मकबरा आंसी के अंदर है, हिसार जिले के अंदर। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, 1809 के अंदर जो है कैटल फार्म की स्थापना करने का काम किया था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, 1857 की क्रांति के दौरान एक अंग्रेज था जिसका नाम था बेडन बरन। ठीक है, बेडन बरन जो है एक अंग्रेज था, ये नाम आपने याद रखना है, बेडन बरन। यो जो अंग्रेज जो था, यो क्या था, बेडन बरन जो है यो हिसार का डीसी था, तत्कालीन डीसी था। ठीक है, हिसार का डीसी था बेडन बरन। बेडरन बरन जो है वो क्या था, हिसार का तत्कालीन डीसी था। ठीक है, और 1857 की क्रांति के दौरान जो है बेडरन बरन को क्या किया गया था, गोली मारने का काम किया गया था। ठीक है, याद प्रश्न आ जाओगे 1857 की क्रांति में किसको गोली से उड़ाने का काम किया था, तो जो है बेडरन बरन जो है हिसार का तत्कालीन डीसी था। और बेडरन बरन को हिसार के जो क्रांतिकारी जो थे उन्होंने क्या किया था, 1857 की क्रांति के दौरान क्या किया था, गोली से उड़ाने का काम किया था। और 1857 की क्रांति की ऐसी पहली घटना थी कि किसी भी डीसी को क्या कर दिया था, गोली से उड़ाने का काम कर दिया था। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखने हैं हिसार के बारे में, सारी चीजें। ठीक है, तो फारसी के अंदर इसका मतलब क्या हो गया, किला हो गया। बसने से पहले दो गांव थे, छोटा लारस और बड़ा लारस। ठीक है, ठीक है, तो दो गांव थे, नरसई की पहाड़ियों से उसको लाया गया था, बड़ा लारस की जगह पर हिसार जिला बसाया गया था। 1809 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कैटल फार्म की स्थापना करने का काम किया गया था। 1857 की क्रांति के दौरान डिप्टी कलेक्टर रहे। ठीक है, तो डिप्टी कलेक्टर कौन थे, बेडरन बरन जो है डिप्टी कलेक्टर थे, और बेडरन बरन की गोली मार करके हत्या करने का काम कर दिया गया था। बस इतनी चीज आपने याद रखनी है। एक नदी है, ठीक है, उस नदी का नाम आपने बताना है जो सोलन जिले के डागसाई नामक स्थान के पास से शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है, उस नदी का नाम आपने बताना है। तो फटाफट आप कमेंट करके मेरे को उस नदी का नाम बताओ, तब तक मैं क्या कर ली हूं, मैप टोली हूं अपने, जब मैप पै गया तो मैंने, ठीक है, हाँ यू पै गया। बताओ शाबाश, प्रश्न देख लिया है, जल्दी जल्दी बताओ। लीसो के ऊपर बिल्कुल इंग्लिश का स्पेशल बैच जोगिंदर सर का है, बहुत सारे बैच हैं। हाँ, एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं भाई, तड़का जो कंप्यूटर के उस्ताद हैं लाभ सिंह नैन, लाभ सिंह नैन सर का जन्मदिन है तड़का, ठीक है, 2 दिसंबर में प्रकट हुए थे, अवतार हुआ था उनका। तो उनका एक बैच चल रहा है लीसो ऐप के ऊपर कंप्यूटर 02 के नाम से, और जो बैच कंप्यूटर 02 के नाम से तड़का 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो है, लाभ सिंह सर की इच्छा थी कि इसकी कीमत बहुत कम कर दी जाओ। तो 10 नंबर का जो कंप्यूटर होगा तड़का 9 बजे तक लेकर 12 बजे तक सिर्फ लाभ सिंह नैन का पूरा स्पेशल कंप्यूटर का जो कोर्स है वो सिर्फ 21 रुपया में अपना लीसो ऐप के ऊपर मिलेगा। 9 से 12 लाभ सिंह सर का जन्मदिन है, और जन्मदिन की ख्वाहिश है उनकी कि इतनी सस्ती एजुकेशन कर दी जाओ मेरे जन्मदिन पर। तो तड़का 9 बजे से लेकर 12 बजे तक कंप्यूटर 02 नामक बैच जो है वो सिर्फ 21 रुपए में देने का काम करेंगे। ठीक है, देखो तो वो नदी है, नदी का नाम आपने बताना है, वह नदी जो सोलन जिले में डागसाई नामक स्थान के पास से शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है, उस नदी का नाम आपने बताना है। ठीक है, तो दोबारा बहुत बार ये प्रश्न अपना हो चुका है, फिर भी करान का फर्ज है, आगे आ गया तो देखो भाई के मामला है।
तो वह नदी कौन सी है? गग्गर, मारकंडा, टांगरी या फिर सरस्वती? बताओ शाबाश के है, बिल्कुल सही चीज है। वो नदी कौन सी है? गग्गर नदी है। ठीक है, तो गग्गर नदी जो है आपने ध्यान रखना, गग्गर नदी कड़ता निकला है, तो गग्गर नदी जो है हिमाचल प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश से गग्गर नदी निकला है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर डागसाई नामक स्थान है, सोलन जिले के अंदर कड़ा है। सिरमौर जो है, सिरमौर और सोलन के पास से एक जगह है, जगह का नाम क्या है? डागसाई। डागसाई नामक स्थान से कौन सी नदी निकला है? तो डागसाई नामक स्थान से नदी निकला है। ठीक है, तो यह उड़ते लिकट गया नदी हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल से आके गग्गर कड़ा चल गई पंचकुला, पंचकुला के बाद चल गई अंबाड़ा। बस या चीज ध्यान रख लियो, अंबाड़ा, अंबाड़ा के बाद में ठीक नीचे कौन सा जिला दिखा? कुरुक्षेत्र दिखा है, तो आपने याद रखना कुरुक्षेत्र या नदी जानती को नहीं, तो उड़ता अंबाड़ा के बाद में नदी इस जगह पर चलेगी। ठीक है, यह जगह कौन सी है? तो यह जगह अपने याद रखना पंजाब है, पंजाब चलेगी अंबाड़ा से सीधी। उसके बाद फिर कैथल आएगी, कैथल तक फिर उल्टी है, फिर पंजाब में बिगी। देखो खाली जगह, पंजाब के बाद फिर यह वापस फिर फतेहाबाद में, यानी कौन से दो जिले टच कौन करे इसने? ठीक है, कौन से दो जिले टच नहीं करे इसने याद रखना, एक तो कुरुक्षेत्र कौन करा, एक जींद कौन करा। ठीक है, यानी गग्गर नदी कौन से दो जिलों में से नहीं बहती है, तो आपने याद रखना कौन से दो जिले हो गए, एक तो जींद हो गया, देखो जींद में कौन गई, दूसरा कौन सा हो गया? कुरुक्षेत्र। जींद और कुरुक्षेत्र जो है बदाना की पवित्र धरती से, राम राम भाई, जींद और कुरुक्षेत्र जो है इन दोनों जगह से यह नदी कोनी बही। उर तक बात समझ में आ गई। इसके बाद कड़ा गई फतेहाबाद, फतेहा के बाद में आ गई सिरसा। सिरसा के अंदर इस नदी के ऊपर एक बांध है, बांध का नाम क्या है? वीराज बांध, या फिर इसी वीराज बांध का दूसरा नाम क्या है? ओट्टू बांध, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? धनुर झील। ठीक है, धनुर झील, वीराज बांध, ओट्टू। इसी धनुर झील या फिर वीराज बांध के पास में क्या है? चौधरी देवीलाल के नाम से जो है क्या बनाया गया है? ठीक है, तो चौधरी देवीलाल के नाम से पर्यटन स्थल बनाया गया है। तो वीराज बांध, ओट्टू बांध या फिर धनुर झील कौन सी नदी के ऊपर है? तो गग्गर नदी के ऊपर है, एक बरसाती नदी है। और इसके बाद राजस्थान चली जाती है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर जाकर के नदी रेत के अंदर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। 291 किलोमीटर जो है, 291 किलोमीटर का हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या कर सफर तय करने का काम करती है। ठीक है, दो नदी हैं, एक तो है जाजरा, जाजरा, जाजरा और कौशल्या। ठीक है, जाजरा और कौशल्या जो है दो नदियां हैं, जाजरा और कौशल्या, ये दोनों के दोनों गग्गर की हैं। ये सहायक नदी है जाजरा और कौशल्या। ये नदियां डिटेल में देखनी तो यूट्यूब पर जाके सर्च करियो हरियाणा की नदियां, हरियाणा की नदियां सर्च कर दें, सबसे गणी अपनी वीडियो जारी है नदियां की, तो उसमें जाके देख लियो, मैप बना के एक एक नदी में आराम तक प्यार तक समझा रखी। ठीक है, तो वो चीज आप भी उसने समझ सको, देख सको। ठीक है, दूसरी चीज जो है, जो नदी है, नदी में छोटे छोटे नाले आके गिरे हैं। ठीक है, इस नदी में जैसे जोया है, सुकर है, दो तीन नाले हैं। जोया, जोया एक नाला है, एक सुकर एक नाला। ठीक है, जोया और सुकर ये नाले हैं, छोटे छोटे नाले। ये जो नाले गग्गर में आकर गिरे हैं, तो इन छोटे छोटे जो गग्गर में नाले गिरते हैं, उन नालों को के कहा जाओ, तो आपने याद रखना है इनको चो कहा जाओ। ठीक है, के कहा जाओ? चो। उन नालों को के बोला जाओ? चो बोला जाता है उन नालों में जो गग्गर नदी के अंदर जाकर गिरते हैं। ठीक है, अच्छा, जो गग्गर के द्वारा जो बाढ़ के मैदान जो हैं, तो गग्गर के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को के कहा जाओ? तो नैली कहा जाओ। ठीक है, जज्जर के जो गग्गर के जो बाढ़ के मैदान है उनको के कहा जाओ है? नैली बोला जाता है। गग्गर नदी के बाढ़ के मैदानों को नैली बोला जाता है। तो समझ में आएगी। कुरुक्षेत्र गीता जयंती का इनविटेशन दे रहा हूं भाई, जरूर आऊंगा। कुरुक्षेत्र गीता जयंती के ऊपर पिछली से पिछली बार भी गया था, और मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगा, जिस दिन आऊंगा तो आप मिल सकते हो उधर। ठीक है, देखो तो भाई मामला सारा समझ में आ गया होगा। हिमाचल प्रदेश से निकला है, डागसाई से निकला है, पंचकुला गई, पंचकुला तक अंबाड़ा गई, अंबाड़ा तक कुरुक्षेत्र कौन गई, इस साइड पंजाब आएगी, पंजाब के बाद में फिर कैथल आएगी, कैथल के बाद में जींद कौन गई, उल्टी फिर पंजाब में, फिर फतेहाबाद में, फतेहाबाद के बाद कड़ गई या सिरसा गई, और सिरसा के अंदर जो है वीराज बांध, ओट्टू बांध या धनुर झील है। इसके बाद में कड़ गई या हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर चले जाओ। ठीक है, चो, जो गग्गर नदी के अंदर जो नाले मिले हैं, जोया है या फिर सुकर है, ये जो नाले हैं उनको क्या जाओ? चो कहा जाओ उनको। ठीक है, गग्गर नदी के अंदर जो है जो बाढ़ के मैदान जो है वो बना हुआ, उसको क्या बोला जाओ? नैली बोला जाओ है। जाजरा और कौशल्या जो है वो क्या है? जज्जर नदी की जो है क्या है? वो सहायक नदी है। जाजरा और कौशल्या जज्जर की सहायक नदी है। 291 किलोमीटर का सफर तय करती है। उर तक समझ में आ गया तो ओके लिख के भेज दो आप। ठीक है, कुरुक्षेत्र और जींद में कौन जानती? ममता शर्मा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बहुत ज्ञानवान हो।
बसई आर्द्र भूमि हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? बसई, बसई आर्द्र भूमि पूछ रही। क्या सबसे पहले इस वर्ड को पकड़ने का काम करिए। आर्द्र भूमि यू के मामला केस होता है। देखो आर्द्र भूमि जो है वेटलैंड आप जिसने कह दिया, हाँ कौन होता है? एक आधा आदमी गला बैठा है, आधा ऐसा यार दोस्त पाए उसका सारा जाड्डा सारी गर्मी जुकाम रहोगा, वो जुकाम में वेटलैंड है। मतलब क्या है कि इसी जगह जड़ा है लगभग साल के वर्ष भर जो है क्या भरिया जाओगा? पानी भरिया रहोगा उड़ा, ठीक है। लगभग उस जगह पर क्या होगा? पानी होगा, ठीक है। वह जगह जो है जड़ा लगभग पूरे साल पानी भरिया रहोगा, वह जगह क्या कहलाओगी? वह आर्द्र भूमि कहलाओगी। नमी कह लो, दलदल कह लो, नमी वाली जगह, दलदल वाली जगह, समझ गए? यानी ऐसा दोस्त इसका लगभग जुकाम रहो वेटलैंड आप कह इसका हूं देसी भाषा में समझन खातर, ठीक है। हाँ, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट आर्द्र भूमि का दूसरा नाम क्या है? बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट, ठीक है। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट किसका नाम है? तो बायोलॉजिकल सुपरमार्केट जो है वो किसका नाम है? तो आपने याद रखना बायोलॉजिकल सुपरमार्केट नाम किसका है? आर्द्र भूमि का नाम है, ठीक है। इसके अलावा आर्द्र भूमि को भूदृश्य के भू यानी भूमि, भूदृश्य जो है भूदृश्य के गुर्दे भी कहा जाओ, ठीक है। भूदृश्य के गुर्दे किसको बोला जाता है? आर्द्र भूमि को बोला जाता है, ठीक है। आर्द्र भूमि दलदल नमी वाला क्षेत्र जो है इसको क्या बोला यहाँ पे? ये सारी चीज, ठीक है। तो बसई आर्द्र भूमि जो है तो आपने याद रखना है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो गुरुग्राम जो जिला जो है बसई आर्द्र भूमि कौन से जिले के अंदर है? गुरुग्राम जिले के अंदर है। 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है, शहर का नाम क्या है? रामसर। के नाम है शहर का? रामसर। रामसर कन्वेक्शन जो है, रामसर कन्वेक्शन जो है 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था? रामसर वेटलैंड जो है वो अस्तित्व के अंदर आया था। इसलिए महत्वपूर्ण बात आपने क्या याद रखनी है? प्रत्येक 2 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 2 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाओ? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। कृष्णावती और पुरुषोती, ठीक है, 2 नदियों के नाम आपने ध्यान रखने हैं, कृष्णावती और पुरुषोती। बसई आर्द्र भूमि के अंदर किसी जमाने में 2 नदियां आकर गिरती थी, कृष्णावती, ठीक है, और पुरुषवती, ठीक है। पुरुषवती और कृष्णावती 2 नदियां जो हैं, ठीक है। पुरुषोती और कृष्णावती, ठीक है। पुरुषोती और कृष्णावती नदियां जो है वो किसके अंदर जाके गिरती हैं? तो आपने याद रखना पुरुषोती और कृष्णावती, ठीक है। पुरुषोती और कृष्णावती नदियां जो है कौन सी वेटलैंड के अंदर जाकर गिरती हैं? तो बसई जो वेटलैंड जो है आर्द्र भूमि जो इसके अंदर जाकर के हैं गिरती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? आर्द्र भूमि यानी दलदल या फिर नमी वाला क्षेत्र है जिसमें साल भर पानी भरा रहा है। जो आर्द्र भूमि उसको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट, इसके अलावा भूदृश्य के गुर्दे भी कहा जाओ है, ठीक है। गुड़गांव के अंदर है। 2 फरवरी 1971 को रामसर साइट अस्तित्व के अंदर आई थी। भारत के टोटल 46 संस्थान है। हरियाणा के 2 स्थानों को रामसर के अंदर अभी स्थान दिया गया था, पहले पिछली क्लास हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सुल्तानपुर और बिंडावास को स्थान दिया गया था। थोल और बधवाना गुजरात के टोटल भारत के 4 स्थानों को इसमें रामसर के अंदर साथ दिया गया था। रामसर कन्वेक्शन के तहत भारत के टोटल कितने स्थान है? 40 स्थान है टोटल भारत के। अगला प्रश्न देखो, हरियाणा में HLRD का मतलब क्या है? बताइए शाबाश। HLRD हरियाणा के अंदर HLRD का मतलब आपने बताना है, फटाफट कमेंट करके बताने का काम करिए। HLRD का मतलब बताना है क्या है, ठीक है। बताइए शाबाश। HLRD का मतलब आपने बताना है, बताइए शाबाश। HLRD बताओ शाबाश, फटाफट कमेंट करके जल्दी जल्दी बोलो शाबाश। बहुत सारे बालका ने तो सही उत्तर दे भी दिया है। बताओ शाबाश। HLRD का मतलब हरियाणा में क्या है? 27 मार्च 1974 को HLRD की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 27 मार्च 1974 हरियाणा लिमिटेड ऑफ रेक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हरियाणा लैंड रेक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हरियाणा लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हरियाणा लैंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बिल्कुल सही उत्तर है बी। रवि सहरावत, पूनम, सपना, विनोद, आप सबका सही उत्तर है ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बी जो है क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। HLRD जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 27 मार्च 1974 को। कब हुई थी? 27 मार्च 1974। तो 27 मार्च 1974 जो है हरियाणा लैंड रेक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है HLRD की स्थापना कब हुई थी? 22 मई 1974 को हुई थी। इसका हेड ऑफिस, इसका मुख्यालय कड़ा है तो हरियाणा का पंचकुला जिला जो है, हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है, हेड ऑफिस है।
बस इतनी बात आपने याद रखनी है। हरियाणा सरकार ने यमुना की एक सहायक नदी के ऊपर किसाऊ बांध बनाने के लिए निर्माण की मंजूरी दे दी है। ठीक है, नू पूछ रहे क्या सीधे तौर पर किसाऊ बांध जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बनेगा? ऋषि गंगा नदी, टोंस नदी, केन नदी या फिर सिंधु नदी? ठीक है, तो कौन सी नदी के ऊपर जो है वो दिया गया है? तो हरियाणा सरकार ने, क्योंकि जो किसाऊ परियोजना जो है, इसी किसाऊ परियोजना के अंदर जो है हरियाणा सरकार का हित है, क्योंकि हरियाणा सरकार इसके अंदर 478.85 करोड़ रुपए जो है वो लगाने जा रही है। सबसे ज्यादा 478.85 करोड़ रुपए जो है हरियाणा सरकार जो है वो किसाऊ परियोजना जो है, इसी किसाऊ परियोजना के अंदर लगाने जा रही है। तो नदी का नाम आपने बताना, ऋषि गंगा नदी, टोंस नदी, केन नदी या फिर सिंधु नदी। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध जो है वो एक नदी के ऊपर बनने जा रहा। ठीक है, टिहरी बांध के बाद में दूसरा सबसे बड़ा बांध है, लगभग 236 मीटर इस बांध की ऊंचाई है, लगभग 680 मीटर लंबा ये बांध होगा। 660 मेगावाट बिजली जो है इस बांध के ऊपर बनाने का काम किया जाएगा। तो यमुना नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी का नाम क्या है? टोंस नदी। टोंस नदी के ऊपर उत्तराखंड के अंदर जो है किसाऊ बांध जो है वो बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार इसके ऊपर कितने रुपए देगी? 478.85 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने देने का काम किया है। ठीक है, 2008 में किसाऊ परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने का काम किया था। ठीक है, 2008 के अंदर। बस टोंस नदी के ऊपर बनाया जाएगा। टोंस यमुना की सहायक नदी है। किसाऊ परियोजना के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा हरियाणा सरकार देगी। 660 मेगावाट बिजली पैदा उड़ता होगी। 6 स्टेट जो है, 6 राज्य इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, तो सबसे गणे रुपये अपने हरियाणा सरकार ने दिए। बस यह चीज आपने याद रखनी है। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन कब हुआ था? HPJCL। HPGCL। ठीक है, HPJCL जो है हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, साल 1982, 1990, 1997 या फिर 1999। बताइए शाबाश, इनमें से कब HPJCL का गठन हुआ था? जल्दी जल्दी शाबाश कमेंट करके बताइएगा। एचटेट के लिए सीमा मात्र, बिल्कुल एचटेट के लिए भी उपयोगी है क्लास। ठीक है, एचटेट खातर उपयोगी है, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा हरियाणा का कोई भी टेस्ट है, चाहे आप सीईटी दे रहे हो, चाहे आप फिर ग्राम शिव है, पटवारी है, दुर्गा शक्ति है, कोई भी आप पेपर दोगे सारा सौदा में काम आओगा। ठीक है, तो 17 मार्च 1997 वो तारीख थी। कौन सी थी? 17 मार्च 1997, 1997। ठीक है, जीके प्रवीण उड़ान मेरा टेलीग्राम है, उसके अंदर बहुत सारा स्टडी मटेरियल शेयर कराया करूं बार बार। ठीक है, तो जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम पर जरूर टोलियो। प्रवीण उड़ान के नाम से ही आप मैंने इंस्टाग्राम पर फॉलो करो इसको। ठीक है, तो 1997 दिन था, 17 मार्च 1997 को HPJCL जो है इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, 17 मार्च 1997, ये चीज ध्यान रखनी है। हरियाणा में 2021 के अंदर कितने वायु पतन है? ये रिपीटेड प्रश्न है, HSSC ने इसको पूछ लिया है, तो HSSC का काम है दोबारा भी पूछ सके। बिल्कुल, नरेंद्र शोकन, सागर दैया, मंजीत कुमारी, साका दिल जले, सबका उत्तर बिल्कुल सही है। मनीषा यादव, रवि सहरावत, सही है सबका उत्तर। तो हरियाणा में 2021 के अंदर कितने वायु पतन है? प्रश्न यो पूछ रहा। ठीक है, तो वायु पतन के बारे में थोड़ी सी 2-4 चीजों की जानकारी बताने का काम करा। तो भारत में जो है 1911 के अंदर जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है, शहर का नाम क्या है? इलाहाबाद। वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज से इसका नाम अलाहाबाद कराया था अकबर ने, आज भी अंग्रेजी का नाम इसका इलाहाबाद है। इलाहाबाद से लेकर के नैनी के बीच में जो है भारत में पहली बार क्या हुई थी? वायु सेवा जो थी वो शुरू हुई थी साल 1927। साल 1927 के अंदर जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय का गठन किया गया था, विभाग का गठन किया गया था। नागरिक उड्डयन विभाग का गठन भारत में कब कराया गया था? तो 1927 के अंदर जो है नागरिक उड्डयन विभाग का गठन किया गया था। और वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री भारत के कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो वर्तमान समय में भारत के क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। जबकि हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो हरियाणा प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? श्रीमान दुष्यंत चौटाला जो है वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के साथ में हरियाणा के क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। भारत के कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत के। ठीक है, 1972 के अंदर जो है दिल्ली के अंदर एक चीज बनाई गई थी, अंतरराष्ट्रीय विमान पतन प्राधिकरण। ठीक है, 1972 पूछा गया था, अंतरराष्ट्रीय विमान पतन प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय विमान पतन प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय विमान पतन प्राधिकरण की स्थापना दिल्ली के अंदर कब करी गई थी? 1972 के अंदर करने का काम किया गया था। ठीक है, हाँ, एक समिति है, समिति का नाम क्या है? नरेश चंद्रा समिति।
नरेश चंद्रा समिति का संबंध किससे है? नागरिक उड्डयन से है नरेश चंद्रा समिति का संबंध। ठीक है, तो वर्तमान समय में 2021 के अंदर हरियाणा के अंदर कितने वायुपतन है? 5 और 2 टोटल 7 वायुपतन है। ठीक है, कितने हैं? 7 वायुपतन है। ठीक है, कितने हैं? 7 वायुपतन है। तो याद हो जाओगा 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में वायु सेवा शुरू हुई थी। नागरिक उड्डयन विभाग 1927 के अंदर शुरू करा गया था। वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, पहले कांग्रेस में थे, आज बीजेपी के अंदर है। वो जो है हरियाणा के, जो भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री है हरियाणा के, कौन है? दुष्यंत चौटाला है। नरेश चंद्रा समिति का संबंध किससे? नागरिक उड्डयन से है। अंतरराष्ट्रीय विमान पतन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1972 के अंदर हुई थी। वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कितने विमान पतन है? तो 7 वायु पतन है वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के अंदर। ठीक है, हरियाणा का सितारा स्मारक जो है वो किसकी समाधि है? सितारा स्मारक आपने बताना है शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, ताराचंद जी महाराज या फिर नारायण स्वामी। बताइए शहबाज। शिवाजी, शिवाजी का जन्म जो है शिवनेरी दुर्ग के अंदर हुआ था। कहां हुआ था? शिवनेरी दुर्ग जो है, शिवनेरी दुर्ग के अंदर जो है शिवाजी का जन्म हुआ था। रायगढ़ का किला जो है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर उनकी मृत्यु हुई थी, रायगढ़ के किले के अंदर। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ से, आपने याद होगा नांदेड़। ठीक है, तो ताराचंद जी महाराज जो है बिल्कुल, दीपक सुमन जाट, HR20, अतुल कुमार, नरेंद्र शोकंद, आर्मी लवर, मोहित रोहिला, आप सबके उत्तर बिल्कुल सही है। तो ताराचंद जी महाराज की जो समाधि है भिवानी जिले का दिनोद गांव जो है, दिनोद गांव के अंदर जो है इनकी समाधि है। और ताराचंद जी महाराज का जन्म कब हुआ था? तो साल 1925 के अंदर जो है ताराचंद जी महाराज का जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? साल 1925 के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, शिवनेरी दुर्ग के अंदर महाराष्ट्र में शिवाजी का जन्म हुआ था और मृत्यु जो है रायगढ़ के किले के अंदर मृत्यु हुई थी। थेह पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहां पर स्थित है? HSSC के द्वारा पूछा गया प्रश्न है थेह पोलर। भाई जाडा सबने लागा है स्टूडियो में तो लिख दें। ये देखिए याद खेसी और कोट एक और है कि एक मजबूरी जगह के लिया हो रहा है, इतना कौन आना चाहो है, तारी भी मजबूरी है, सुनो हो। थेह पोलर नाम का प्राचीन स्थल जो हरियाणा में कड़ा है, कैथल, फरीदाबाद, करनाल या फिर पानीपत। बताओ शाबाश। तो कड़ा है थे पोलर नाम का प्राचीन वो है, बताइए शाबाश। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थे है पोलर, थे है पोलर बहुत गजब का स्थान है। एक व्यक्ति हुए हैं पुरातत्व वैज्ञानिक HL श्रीवास्तव। ठीक है, HL श्रीवास्तव जो है, HL श्रीवास्तव, HL श्रीवास्तव के निर्देशन में 1933 और 1934 के अंदर जो है वर्तमान जो है सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी के किनारे कैथल जिले के अंदर जो है थे पोलर नामक स्थान के ऊपर HL श्रीवास्तव जो है, HL श्रीवास्तव के नेतृत्व के अंदर क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि थे पोलर गांव जो है महाभारत का टाइम पर क्या हो गया था? तबाह हो गया था। ठीक है, महाभारत का टाइम पर क्या हो गया था? तबाह हो गया था। ऐसी एक मान्यता है कि जो लंका नरेश रावण जो है, लंका नरेश रावण का बचपन जो है थे पोलर गांव के अंदर बीता था। ठीक है, उरा आया करता। तो लंका नरेश रावण जो है, रावण का जो बचपन जो है इसी थे पोलर गांव जो है, इसी थे पोलर गांव के अंदर जो है बचपन बीता था उनका। इसके अलावा कुषाण राजा है वासुदेव। ठीक है, कुषाण एक राजा है, कुषाण राजा वासुदेव और योद्धेव। ठीक है, कुषाण राजा वासुदेव, कुषाण राजा वासुदेव। ठीक है, दूसरा एक गणराज्य है हरियाणा प्रदेश का योद्धेय गणराज्य। इन दोनों के सिक्के कड़ते मिले हैं, इसी गांव से मिले हैं सिक्के, कड़ा मिले हैं थे पोलर गांव से सिक्के मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा पंचमार्क का सिक्के भी उड़ते मिले हैं, पंचमार्क सिक्के, या पंचमार्क सिक्कों का दूसरा नाम क्या है? आहत सिक्के, आहत सिक्के या फिर पंचमार्क सिक्के जो है वो करते मिले हैं। तो इसी थे पोलर गांव से, ठीक है, इसी थे पोलर गांव जो है इसी थे पोलर गांव से मिले। ठीक है, तो याद रखना थे पोलर गांव जो है मोस्ट इंपोर्टेंट गांव है, कैथल जिले का। 1933-34 के अंदर जो HL श्रीवास्तव के नेतृत्व में उनकी हुई थी खुदाई हुई थी। ठीक है, दूसरी चीज लंका नरेश रावण जो है उनका बचपन जो है इसी गांव के अंदर बीता था। HL श्रीवास्तव सरस्वती नदी के किनारे प्राचीन ये जगह है। महाभारत काल में बिल्कुल क्या हो गई थी? तबाह हो गई थी। कुषाण राजा वासुदेव, इसके अलावा योद्धे गणराज्य के सिक्के उड़े मिले हैं। पंचमार्का या फिर आहत्ता सिक्के जो है, आहत सिक्के जो है वो करते हैं उड़ते मिले। ठीक है, रिठौली है, आरोत है, रिठौली, आरोत, जोगनी खेड़ा, ये सारे के सारे जो स्थल हैं वो कैथल जिले के हैं। रिठौली,
ठीक है, जोगनी खेड़ा, रिठौली जोगनी खेड़ा, ये गांव कड़ा के हैं, कैथल जिले के गांव है रिठौली जोगनी खेड़ा, ठीक है, ये गांव कड़ा के हैं। आरोथ है, मिथौली है, सारे के सारे गांव हरियाणा के कौन से जिले के हैं? ये सारे के सारे गांव जो हरियाणा के कैथल जिले के गांव हैं, ठीक है। तो दो चार चीजें हैं, सारे के सारे याद रख लियो। एच.एल. श्रीवास्तव के नेतृत्व 1933-34 के अंदर सरस्वती नदी के किनारे थे पोलर गांव जो है इसकी खुदाई हुई थी। महाभारत का टेम्पल तबाह हो गया था। लंका नरेश रावण का बचपन थे पोलर गांव में बीता था। सिक्के कुषाण शासक वासुदेव और योद्धे गणराज्य के सिक्के, पंचमार्क और आहत सिक्के जो है वो अपानुरूत बरामद हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी ओम प्रकाश कहराना किस खेल से जुड़ा हुआ है? ओम प्रकाश कहराना जो है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं, ये चीज आपने बताने का काम किया है, बताने का काम करना है। लुखावास गांव है गुड़गांव का, ठीक है, लुखावास। इसी लुखावास गांव जो है, लुखावास गांव गुड़गांव के अंदर जो है जन्म हुआ था 1987, ठीक है। गुड़गांव के लुखावास गांव के अंदर 1987 के अंदर जो है जन्म हुआ था ओम प्रकाश कहराना का। तो ओम प्रकाश कहराना, इनके कोच का नाम आपने याद रखना, भूपेंद्र सिंह जो है ओम प्रकाश कहराना के कोच हैं। और भूपेंद्र सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो शॉर्टपुट से जुड़े हुए हैं भूपेंद्र सिंह, ठीक है। कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? शॉर्टपुट से जुड़े हुए हैं। तो हरियाणा के कौन से जिले से इनका संबंध है? तो गुड़गांव जिले से इनका संबंध है। भूपेंद्र सिंह इनके कोच का नाम है। अपनी बेटी अपना धन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार गरीब कन्याओं को धन किस आयु में आवंटित करती है? अपनी बेटी अपनी योजना जो है बहुत पुरानी योजना है हरियाणा सरकार की, अपनी बेटी अपना धन। तो ठीक है, अपनी बेटी अपना धन योजना जो है जब भजनलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते, गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1994 को अपनी बेटी अपना धन जो है इस योजना की शुरुआत भजनलाल के टाइम पर करी गई थी। तो ठीक है, तो जो थोड़े थोड़े पैसे इसके अंदर जमा करवाए जाओ, तो कितनी उम्र जब छोरी के हो जाओ तो वो पैसे बांटने का काम किया जाओ है, या बात पूछ रही तो आपने याद रखना, जिस टाइम पर लड़की कन्या जो है कितने साल की हो जाओगी, 18 साल के जिस टाइम पर हो जाओगी, तो उसे 18 साल की उम्र के अंदर जो है वो क्या हो जाओगा, 18 साल की उम्र में, ठीक है, तो पैसे जो है वो क्या हो जाओगा, मिलने शुरू हो जाओगे। अजय कुमार सिंसर सर जुड़े हैं भाई, अजय सर ने एक हरियाणा उम्र सर कह लो भाई, बिल्कुल मात्र 19 साल का छोरा है, 19 साल का लड़का ने सुमिक्षा नाम की किताब निकाली है हिंदी व्याकरण की। सुमिक्षा नाम की किताब है हिंदी व्याकरण की। जमाए 19 साल का बालक है, देख के नु लगता है कोनी, जिस टाइम पर 19 साल के बालक जो बस स्टैंड के ऊपर चक्षु योगासन कर रहे हैं, चक्षु आसन कर दे रहे हैं, उस उम्र में इस बच्चन है हिंदी व्याकरण की किताब सुमिक्षा नाम से निकाली है। बड़ी अच्छी गजब की किताब, आज मिला भी था, मात्र 19 साल की उम्र में निकाली है। अजय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो मात्र 18 साल जब हो जाओगी तो अपनी बेटी अपना धन योजना साल 1994 के अंदर 2 अक्टूबर को शुरू करने का काम किसके द्वारा किया गया था? भजनलाल सरकार के द्वारा। मोहित रोहिला, बिल्कुल हिंदी की किताब है सुमिक्षा नाम से, 19 साल का लड़का है, 19 साल के लड़के ने निकाली है और बहुत अच्छा कंटेंट उस किताब के अंदर दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के गांव का कितना विद्युतीकरण हो चुका है? ठीक है, जब 2011 में अंतिम बार हरियाणा प्रदेश की जनगणना हुई थी, ठीक है, तो अंतिम बार जनगणना हुई थी 2011 के अंदर जो है कितने वो हो चुका है विद्युतीकरण, कितने गांव का हो चुका है, ये बात बतानी है। 5284, 5932, 6764 या फिर 6378। तो 6764 गांव जो है, इतने गांव का क्या हो चुका है? विद्युतीकरण हो चुका है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, ठीक है। राजपूत राजा नीम ने हरियाणा के इस शहर का नाम अपनी पत्नी के ऊपर रखा था। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न बताइए शाबाश। राजपूत राजा नीम, राजपूत राजा नीम जो है, राजपूत राजा नीम ने हर्षी सैनी, भाई ये सॉरी हिंदी में लिख दे भाई, इतना को नहीं अंग्रेजी और तो फिर मैं अच्छे से नहीं लग गया पाऊर। आई वॉच योर वीडियो बना नहीं के लिखा। राजपूत राजा नीम ने हरियाणा के इस शहर का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रखा था। राजा नीम अंबाड़ा, भिवानी, हिसार, पंचकुला। फटाफट कमेंट करके बताओ शाबाश, फटाफट कमेंट करके बताइए किसके नाम पर रखा था। बिल्कुल लीसो ऐप के ऊपर HSSC 07 बैच है। कोई भी बंदा CET की तैयारी कर रहा है, ग्राम सेवक पटवारी, कोई भी पेपर हरियाणा का HSSC 07 बैच जो है आज से शुरू हुआ है, बिल्कुल
स्टार्टिंग तक क्लास होंगे, उसमें बिल्कुल फ्रेश क्लास होंगे सारे की सारी। इसके अलावा तड़का लाभ सिंह सर का जन्मदिन है, तड़का 9 से 12 का बीच में जो कंप्यूटर का बैच जो है सिर्फ 21 रुपए के अंदर आपने मिलेगा। 9 से 12 3 घंटे खातर है, पूरा कंप्यूटर फुल करा रखा लाभ सिंह ने NS, ठीक है। तो कौन सा वो है, बिल्कुल सही उत्तर सबका भिवानी जो है, ठीक है। आंबों के कारण, अंबा के कारण अंबाड़ा पड़ा था, हिसार फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था, ठीक है। पीजीआई चंडीगढ़ के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में कितने प्रतिशत बच्चों को बुलिंग का शिकार बताया गया है? बुलिंग मतलब बदमाशी, ठीक है। तो पीजीआई चंडीगढ़ जो है, पीजीआई चंडीगढ़ ने कभी रिपोर्ट जारी करी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा प्रदेश के कितने प्रतिशत बालक जो है वो क्या करते हैं, बदमाशी करने का काम कर रहे हैं? 55, 32, 2.7 या फिर 26.5%। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 26.5% हरियाणा के बालक जो है वो क्या करते हैं, बुलिंग करते हैं। ताजा आंकड़ा है, पेपर में केवल ना हुआ ऊं बताने खातर आया था, ठीक है। तो लगभग 26.5% बालक जो है बुलिंग कर रहे हैं, अड़बैद कर रहे हैं, बदमाशी। हरियाणा करंट अफेयर का प्रश्न है भाई, एंजेलिना राणा ने मिस टीन यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? एंजेलिना राणा, ठीक है। एंजेलिना राणा जो है बिल्कुल 21 रुपए में भाई पूरा का पूरा कंप्यूटर है, कदे लगभग 70-80 घंटे की क्लास है भाई। जो बकवास कर रहा है एक बार टेक्नीशियन भाई एक बार ब्लॉक करिए इसने, जो बकवास कर दे ब्लॉक इसने, इसे बड़का की कोई जरूरत को नहीं, अपन कर दे ब्लॉक इसने। एंजेलिना राणा ने मिस टीन यूनिवर्स का खिताब जीता, वो हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखती है? एंजेलिना राणा, बिल्कुल सही उत्तर दिया है नरेंद्र शोकंद। बहुत सारे बालकों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, एंजेलिना राणा। बताइए शाबाश, एंजेलिना राणा हरियाणा के कौन से जिले की है? तो मिस टीन यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने का काम किया है। तो एंजेलिना राणा हरियाणा के कौन से जिले की है? तो हरियाणा के रोहतक जिले की है एंजेलिना राणा। कड़ा की है तो हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाली है एंजेलिना राणा। इसके अलावा मानुषी छीलर ने 2017 के अंदर मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने का काम किया था। इसके अलावा मानुषी छीलर, ठीक है, मानुषी छीलर मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीतने का काम किया था। इसके अलावा फेमिना मिस इंडिया का खिताब जो है मनिका शोकंद के द्वारा जीता गया था, जो वर्तमान समय में जो है मेरा पानी मेरी विरासत योजना मनोहर लाल खट्टर सरकार की, उसी योजना की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। हाँ, नागर शैली में क्लास ले आओगे तरक्का, बिल्कुल भाई, नागर शैली में क्लास, हाँ उस क्लास के बाद में कोई भी बंदा फेल को नहीं हुआ। हरियाणा का पहला स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर पंचकूला में स्थापित किया जा रहा है। पंचकूला सहित हरियाणा में कुल कितने स्पोर्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे? कहने का मतलब कि भाई खिलाड़ियों का चोट लग जाए तो उनकी इंजरी जो है ठीक करने खातर टोटल कितने सेंटर जो है, बामनोली गांव, बिल्कुल सही है मिस पलक देवी। तो हरियाणा के जो है कितने स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है हरियाणा के अंदर स्थापित करने का काम किया जाएगा, यह बात पूछ रखी है। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2021 के अंदर होने थे, तो जो है कौन बकवास कर रहा है भाई, एक बार नाम बताइए कौन कर रहा है? टेक्निकल टीम बैठी, ब्लॉक कर दे बेटा जो बकवास करे, हटा दे उसको। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2018 के अंदर हुए थे सबसे पहले, ठीक है, नई दिल्ली के अंदर, और उनके अंदर हरियाणा जो है पहले स्थान के ऊपर आया था 2018 के अंदर। अभी जो है अंतिम आपने ध्यान रखना है 2021 के अंदर होने थे, 2021 के अंदर नहीं हो पाए। 2022 के अंदर जो है खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा प्रदेश के अंदर होंगे। बहुत सारे गेम जो है गतका जैसे है, मलखंब जैसे है, मार्शल आर्ट, बहुत सारे गेम उनको शामिल करने का काम किया गया। तो आपने याद रखना 4 रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो स्थापित करने का काम किया जाएगा। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने 3 नई किस्में DBW 296, DBW 327, DBW 332 विकसित की है। ये किस्में किस फसल से संबंधित हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए कि ये किस्म जो है वो कौन सी फसल की है जो स्थापित करने का काम किया गया। जल्दी जल्दी से बस जल्दी उत्तर देने का काम करें। नेहा रानी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बाजरा, सरसों, चावल या फिर गेहूं। बताए सेवास इनमें से कौन सी फसल जो है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान 3 नई किस्म जो है इसने लॉन्च करने का काम किया गया है। तीनों की 3 नई किस्म जो है किस फसल की है, ये चीज आपने बतानी है सेवास, ठीक है। बाजरा, सरसों, चावल, गेहूं।
वीट बिल्कुल सही है। ज्योति धनखड़, आयुष, आप सबके उत्तर बिल्कुल सही है। गेहूं जो है, गेहूं की 3 नई किस्में जो है वो विकसित करने का काम भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान के द्वारा करने का काम किया गया है। चावल आपका उत्तर गलत है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा देश के कितने वैज्ञानिकों का चयन गोयल पुरस्कार के लिए किया गया है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, जिसका भारत के तत्कालीन और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा उद्घाटन करने का काम 1956 के अंदर किया गया था, उसी ठीक है। ले भाई 1 सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा, एक बालक है उसने थोड़ा सा वो कर दिया, 1 मिनट रुक जाओ बेटा बस। बताओ साहब, बस तो गोयल पुरस्कार जो है, गोयल पुरस्कार के लिए, गोयल पुरस्कार जो है, गोयल पुरस्कार के लिए, गोयल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों का चयन जो है वो गोयल पुरस्कार के लिए करने का काम किया गया है? 1992 के अंदर जो है विज्ञान के क्षेत्र में श्री राम गोयल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। श्री राम गोयल, ठीक है, श्री राम गोयल पुरस्कार जो है 1992 के अंदर जो है श्री राम गोयल पुरस्कार जो है, श्री राम गोयल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? साल 1992 जो है, साल 1992 के अंदर श्री राम गोयल पुरस्कार जो उसकी स्थापना की गई थी। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, किसके क्षेत्र में दिया जाओ? साइंस के क्षेत्र में देने का काम किया जाओ है। सन 2000 के बाद में, सन 2000 के बाद में इस पुरस्कार को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा देने का काम किया जाओ है। 2 लाख रुपए, एक सर्टिफिकेट और एक मेडल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रदान करने का काम करती है। तो आपने ध्यान रखना है। तो 4 देश के 4 वैज्ञानिक जो हैं, 4 वैज्ञानिकों का चयन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया, ठीक है। तो याद रखना है, श्री राम गोयल पुरस्कार की स्थापना 1992 के अंदर करी गई थी। विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। 2000 के बाद में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो है इस पुरस्कार को देने का काम करता है। एक मेडल और सर्टिफिकेट देने का काम भी इसी के द्वारा किया जाता है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा। औरंग राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य के अंदर है? औरंग राष्ट्रीय उद्यान पूछ रखा है। तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान आपने बताना कि भारत के कौन से जिले के अंदर जो है वो औरंग राष्ट्रीय उद्यान है। फटाफट कमेंट करके बताइए, औरंग राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले के अंदर है? अभी औरंग जो है, इस राज्य सरकार ने औरंग का नाम पहले राजीव गांधी हुआ करता था और राजीव गांधी के नाम के बाद में अब इसका नाम वापिस औरंग कर दिया गया है, ठीक है। तो नाम आपने बताना है कौन से राज्य के अंदर है औरंग, ठीक है। 1999 के अंदर औरंग को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने का काम किया गया था। बिल्कुल सही उत्तर है प्रमीला, सुशील, कुलदीप, मिस पलक, मोहित रोहिला, बिल्कुल सबके सही उत्तर है। असम राज्य के अंदर स्थित है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा असम के अंदर कौन से काजीरंगा है, मानस है, डिब्रू राष्ट्रीय उद्यान है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, दिहांग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, मानस है, काजीरंगा है। ये सारे के सारे कड़क हैं। तो सारे के सारे असम के राष्ट्रीय उद्यान है, कड़क हैं, असम के राष्ट्रीय उद्यान है। हाल ही में कौन सा फुटबॉलर सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? बताओ शहबाज, कौन सा फुटबॉलर है जो सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? उस फुटबॉलर का नाम आपने बताना है। रोनाल्डो, अली देई, मुख्तार देहारी या फिर ग्रैंड फेथ चितालू, इनमें से कौन सा? बिल्कुल सिरसा से राम राम भाई। तो इनमें से जो है कौन सा जो है सबसे ज्यादा गोल दागने वाला बन गया है? 111 गोल दागने का काम किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। तो सर्वाधिक गोल दागने का रिकॉर्ड रोनाल्डो के नाम है। पुर्तगाली खिलाड़ी रोनाल्डो, ठीक है। रोनाल्डो जो है सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं, रोनाल्डो, ठीक है, रोनाल्डो। अली देई जो है, अली देई ये भी ईरान के हैं और अली देई बिल्कुल इसका जमा गलत गलत लग रहा है। अली देई कितने गोल दाग चुके हैं? वो 109 गोल दाग चुके हैं ईरान के अली देई, ठीक है। और रोनाल्डो जो है 111 के साथ में पहले स्थान के ऊपर, दूसरे स्थान के ऊपर कौन है? अली देई जो है वो दूसरे स्थान के ऊपर है, ठीक है। चर्चा में रहा स्ट्राइकर क्या है? अभी हाल ही में एक शब्द चर्चा में था पिछले दिनों, और शब्द कौन सा? स्ट्राइकर। स्ट्राइकर पिछले दिनों चर्चा के अंदर था। नू पूछ रहे क्या भाई स्ट्राइकर के जुगाड़ है, के सिस्टम है ये स्ट्राइकर, ये बताना है आपने, ठीक है। अंतरिक्ष यान है, वायरस है या फिर ड्रोन है? बताइए साहब स्ट्राइकर क्या है?
बेंगलुरु की एक कंपनी है जिसका नाम है अल्फा डिजाइन। उसी बेंगलुरु की अल्फा डिजाइन कंपनी ने ड्रोन तैयार करने का काम किया गया। उस ड्रोन का नाम क्या है? स्काई स्ट्राइक। ठीक है, स्काई स्ट्राइकर। तो स्काई स्ट्राइकर जो है ड्रोन है और भारत की सेना का अनुबंध हुआ है स्काई स्ट्राइकर का। ठीक है, सेना के साथ में अनुबंध हुआ है। 200 जो है ड्रोन वो खरीदने का काम करेगी। बेंगलुरु की एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? अल्फा डिजाइन ड्रोन है। बस इतनी बात याद रख लियो, गणे बड़क लेने की आठ को नहीं। कोरबेक्स वैक्सीन निर्माता कंपनी कौन सी है? ठीक है, एक वैक्सीन है जिसका नाम है कोरबेक्स। तो यह जो कोरबेक्स जो है, कोरबेक्स वैक्सीन निर्माता कौन सी है? कंपनी का नाम पूछ रहे क्या? फटाफट कमेंट करके बताइए। सिप्ला, भारत बायोटेक, या फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, या फिर बायोलॉजिकल ई। बताइए शाबाश। बायोलॉजिकल ई, या फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, या फिर भारत बायोटेक, या फिर सिप्ला के द्वारा। तो बिल्कुल बायोलॉजिकल ई जो हैदराबाद की कंपनी है, इसके द्वारा जो है कार्बोनेक्स जो वैक्सीन जो है इसकी निर्माता कौन सी है? बायोलॉजिकल ई जो कंपनी जो है हैदराबाद की है, इस कंपनी के द्वारा इसको वैक्सीन का निर्माण करने का काम किया गया था। ब्राइट स्टार अभ्यास। ठीक है, एक अभ्यास है, युद्धाभ्यास है, जिसका नाम क्या है? ब्राइट स्टार अभ्यास। ठीक है, ये जो ब्राइट स्टार अभ्यास जो है, ठीक है, किन देशों के बीच में क्या है? किस किस देश में आयोजित करने का काम किया गया था? तो ब्राइट स्टार अभ्यास जो है एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का मतलब क्या है? लगभग 21 देश जो है विश्व के इस ब्राइट स्टार के अंदर जो है भाग लेते हैं। प्रत्येक 2 साल के अंदर जो है ब्राइट स्टार का आयोजन करने का काम किया जाओ है। और ये जो है अब की बार ब्राइट स्टार अभ्यास जो है कड़ा आयोजित करा गया। तो मिस्र के अंदर जो है, जहां की मेसोपोटामिया की सभ्यता आपने सुनी होगी, उसी दजला और फ्रात घाटी की जो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, इसी मेसोपोटामिया सभ्यता जो है मिस्र के अंदर जो है ब्राइट स्टार अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया था। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। क्या है ये? 21 देश जो है, 21 देश इसके अंदर क्या है? ब्राइट के अंदर क्या है? शामिल होते हैं। प्रत्येक 2 सालों के बाद में इसका आयोजन करने का काम किया जाता है। सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव के अंदर कौन सा तीर्थ है? हरियाणा जीके का प्रश्न है, फटाफट कमेंट करके बताने का काम किएगा। बताइए शाबाश। सोनीपत जिले के अंदर जो है खेड़ी गुज्जर गांव के अंदर जो है कौन सा तीर्थ है? डेरा बाबा बालकनाथ, शतकुंभा, ये मेले जो हैं सोनीपत जिले के दो सतकुंभा तीर्थ जो है, ठीक है, सतकुंभा तीर्थ जो है वो कड़ा है तो खेड़ी गुज्जर गांव के अंदर है। डेरा नगन बालकनाथ मेला रंभड़ा नामक स्थान के ऊपर जरा फागण का महीने के अंदर के लागा है, फागण के महीने के अंदर के लागा मेला लागा है। सतकुंभा का मेला जो है वो भी उरा लागा है। इसके अलावा गुरु नानक देव जो है, गुरु नानक देव का मेला भी अकबरपुर बरोटा गांव जो है सोनीपत का, इसी अकबरपुर बरोटा गांव के अंदर जो है उरे भी के लागा है मेला लागा, ठीक है। तो सतकुंभा तीर्थ है। फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत के कौन से शहर के अंदर किया गया था? बताओ शाबाश। फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, बताइए शाबाश। फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कौन से शहर के अंदर किया गया था? फरीदाबाद, रोहतक, पानीपत या फिर करनाल? तो बिल्कुल फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो हरियाणा के फरीदाबाद शहर जो है, फरीदाबाद शहर के अंदर जो है इसका आयोजन करने का काम किया गया था, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कौन से शहर के अंदर किया गया था? तो याद रखना है भारत के फरीदाबाद शहर जो है, फरीदाबाद शहर के अंदर इसका क्या किया गया था? आयोजन करने का काम किया गया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य के अंदर है? बताइए शाबाश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहे क्या है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य के अंदर है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, माधव, पेंच, फोसिल, ये सारे के सारे उसी राज्य के अंदर। बताइए शाबाश। कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच, संजय, माधव, फोसिल, बांधवगढ़, ये सारे के सारे एक ही राज्य के अंदर है और उस राज्य का नाम कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। कौन से? कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, बांधव,
पेंच, फॉसिल, ये सारे के सारे कड़ा हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं कौन से राज्य के अंदर है? मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है। मध्य प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री का नाम बताइए शाबाश। बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ दे दूंगा, जीके परवीन उड़ान, ठीक है, उसके ऊपर आपने मिल जाओगे, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। औरंगजेब ने 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक शासन करने का काम किया था। औरंगजेब जो है वो किस वंश का शासक था, यह बात पूछ रखी है। नंद वंश का राजा था, मुगल था, मौर्य था या फिर हर्यक वंश का शासक था? तो बहुत आसान प्रश्न है, औरंगजेब किस वंश का शासक था? तो आपने याद रखना, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, मुगल वंश का दुष्ट हरामी शासक था औरंगजेब। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? बताइए शाबाश। लोकसभा के अंदर जो है विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ए के गोपालन, एस राधाकृष्णन या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? एस राधाकृष्णन। डॉक्टर अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, ठीक है, भारत के पहले कानून मंत्री थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, लगातार 2 बार देश के उपराष्ट्रपति रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। तो ए के गोपालन जो है वो क्या थे? लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो ए के गोपालन जो है वो लोकसभा के अंदर क्या थे? विपक्ष के प्रथम नेता थे। अगर आप बात करें तो राज्यसभा की, तो राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? कमलानाथ त्रिपाठी। कौन थे? कमलानाथ त्रिपाठी। कौन थे? कमलानाथ त्रिपाठी जो है वो राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे, ठीक है, राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। लोकसभा के अंदर विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो लोकसभा के अंदर जो है ए के गोपालन थे, पहली बार लोकसभा के अंदर। और वर्तमान समय अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। और राज्यसभा के अंदर कमलानाथ त्रिपाठी पहले हुआ करते थे। वर्तमान समय में कौन है? बीजेपी के दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान समय में जो है वो लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेता। पहला कौन था? कमलनाथ त्रिपाठी था। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लोकसभा में पहला कौन था? ए के गोपालन है। वर्तमान समय में कौन है? अधीर रंजन चौधरी वर्तमान समय में वो है, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी वर्तमान समय में विपक्ष के नेता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी मासिक पेंशन दी जाती है? ठीक है, अटल पेंशन योजना जो है इस योजना के तहत जो है कितने रुपए पेंशन देने का काम किया जाता है? अटल पेंशन योजना के तहत बताइए शाबाश। 500 से 1000, 1000 से 3000, 1000 से 5000 या फिर 5000 से 10,000? बताइए शाबाश। अटल पेंशन योजना, फटाफट बताने का काम करेंगे। अटल पेंशन योजना तो बिल्कुल सही है। अटल पेंशन योजना के तहत निश्चित राशि जो है 1000 से लेकर के 5000 तक, ठीक है, 1000 से लेकर के 5000 तक जो है वो अटल पेंशन योजना के तहत क्या दी जाती है? पेंशन देने का काम किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? 1674 से 1680 तक शासन करने का काम किया था। नंद था, हर्यक थे या फिर मौर्य थे या फिर मराठा शासक थे वो, ठीक है, नंद, हर्यक, मौर्य या फिर मराठा। भोंसले गोत्र से, भोंसले गोत्र से संबंध रखते थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कब स्थापित किया गया था? ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी भारत की सबसे प्राचीन पार्टी है, भारत की सबसे प्राचीन कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। उसको कब स्थापित किया गया था? एम एन रॉय के नेतृत्व के अंदर इसकी स्थापना करने का काम किया गया था। एम एन रॉय, ठीक है, एम एन रॉय के नेतृत्व के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने का काम किया गया था 25 दिसंबर 1925 को, ठीक है। तो 25 दिसंबर 1925 को जो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने का काम किया गया था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय जनता पार्टी जनसंघ बना था 1951 में। बाद में 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना बंबई के अंदर की गई थी और पहले अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कौन थे? श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतने ही। तो क्लास किसी लगी कमेंट जरूर सारे के सारे कर दियो। कल फिर मिलेंगे, यही टाइम है 8 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, भारत माता की जय हो। कमेंट जरूर कर दियो, अलग अलग शेयर कर दियो। जय हिंद, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम।